पुरुषेवत गोविंद मिलो श्री बिहारी दास हरदास को जीवत है मुच्छा बिगड़ी संहार के मेरी कुंज विहारिन बाल और न ऐसो कर सके अपने न को प्रतिपाल अनंत जन्म की भूल को जिनमें डारे को ये कुंज विहार लाडली उगते सब कछुओ मैं तेरी हूँ नावरी तू मेरी हित प्राण जान नदी जो जगत हूँ परसों कब सुख जो गुजरेगी रावरी कोई भगत कुहार आके तुम सुनते ऐसे आपने पार भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर यह बात तिहारी हाथ है मेरी सजीवन मूल मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ बिहारी दास को अवनान तुमरे चरण कमल मम्मा श्री बिहारी दास को अवनान तुमरे चरण कमल मम्मा नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे बसतु सर्वदुराश विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान तु याति मूर्धना नमामो हरिदास पादम् वाचा बदामो हरिदास नाम अस्याम द्रगभ्याम हरिदास के साधो न विदभो हरिदास को सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरे सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन मनस श्री हरिदास निस्द्यो
जय श्री वर बिहारिंदा श्री हरिदास विपुल बल शकल खल लोक विधि विषम नाखो अन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे नैन श्री हरिदास की रूप राखो नैन श्री दास की रूप राखो परमोज्वल छिन्मय महामधुर रसा निर्वल मुक्त विहार पूर्ण प्रेम प्रकाश अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र शूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री प्यारी प्रीतम बांके बिहारी बिहारी श्रीधाम वृंदावन चंद्र गुरुजन रसिक जन आचार्य जन प्रेमी जन गणिका की गति लेते लोक परलोक नशान हरि गुरु को प्राप्त नहीं जन्म जन्म पछतान सलल्य वृत्ति व्यभिचार मत शव ही माने एक कर ये व्यभिचारिणी स्त्रियों का उदाहरण देके आचार्य चरण पूर्व प्रसंग में इष्ट के प्रति अनन्य भाव को दृढ़ करते हैं। जिस प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री की दुर्गति होती है इस लोक में और परलोक में, उसी प्रकार सलल उपासक को वस्तु का साक्षात्कार नहीं हो पाता है, परिश्रम हाथ लगता है। हरि गुरु को भेटे नहीं जन्म जन्म पछता। श्री स्वामी किशोरदास जी महाराज निजमत जी में कह रहे हैं, सलल्य भक्त जो कोटि हों सबकी उपासना मिली जुली करने वाले उनको सलल्य भक्त, सबको कहीं ये न रह जाएं, ये नाराज न हो जाएं, वो नहीं। एक इष्ट होते हैं, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक कंथ, एक गुरु, एक धाम और एक नाम, तब ही वस्तु प्राप्त होती है। अगर सलल्य भाव है, ये नहीं कि किसी से द्वेष करना है, किसी उपासना से, किसी साधक से, किसी संप्रदाय से, नहीं, द्वेष के लिए कहीं जगह नहीं। लेकिन सरल भाव में भी नहीं रहना चाहिए। भगवान गीता जी में बार बार कहते हैं अनन्य भाव की बात। अनन्य बिना हरिदास न निहारो। आचार्यों का मत है, चाहे वो हरि का दास ही है, शरणागत हो गया है, अगर अनन्य नहीं है तो वो दास नहीं है। इसलिए चाहे उसने दीक्षा ले लिया है, लेकिन किसी सत्संग के अभाव में हृदय में अनन्य भाव नहीं आया,
तो अनन्य बिना हरिदास न निहारो, चाहे वो हरि का दास है कहीं न कहीं से, हम उसकी तरफ नहीं देखते हैं। बड़े इनका कहना, हम उसकी तरफ, क्योंकि वो अनन्य नहीं, युगल का। इसलिए इस जीवन में, चाहे व्यवहार मत में, संसार में, देखो वो ही पत्नी प्रिय लगती है पति को, चाहे वो जैसी भी है, कुछ काम धंधा, पढ़ी लिखी भी ज्यादा नहीं, कोई विशेष कला नहीं, सुंदर भी नहीं है ऐसी, लेकिन वास्तव में जो सुदृढ़ मार्ग पर चलने वाले पति हैं, वो अगर पति के चरणों में अनन्य प्रेम करती है, तो चाहे उसके अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन वो पति विवेकी अगर होंगे तो इस बात पर वो रीझ जाएंगे, एक सबसे बड़ा गुण इसके अंदर ऐसा है, मेरे अलावा और कहीं भी जो है अपनी दृष्टि को दूषित नहीं करती है। ये मैंने समझ लिया। तो वो पति, उसके अंदर अन्य कोई गुण न होने के बाद भी वो पति उसको निष्कासित नहीं कर सकता है, अपने हृदय से नहीं उतार सकता। ये जागतिक उदाहरण। हाँ, व्यभिचारी पति हो बात अलग है, स्वयं अपने आचरणहीन है। ऐसे ही अन्य नाते भी हैं। पिता ये चाहता है मेरा बेटा मेरा कहना बराबर माने, मेरे इशारे पे चले पूरे जीवन। माता भी यही चाहती है, पति भी यही चाहता है, और पत्नी भी चाहती है कि मेरे पति जो यहां संसार में भी अनन्य भाव है, ये सब उस परम पिता का ही अंश है, उन बिहारी बिहारिन का ही अंश है, उन श्री हरि का ही अंश है। तो यहां भी अनन्य भाव है। इसलिए आचार्यों ने जागतिक उदाहरण दिया। तो फिर प्रभु अनन्य भाव क्यों नहीं चाहेंगे? तो सलल्य भक्त जो कोटि हों, जो सलल्य उपासना करते हैं, बड़े ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, सारे गुण विराजमान हैं, मान लीजिए बड़े विद्वान हैं, लेकिन इष्ट के चरणों में अनन्य प्रेम नहीं है, तो वो वहां की वहां ही हैं। उनको वस्तु प्राप्त एक जन्म का करोड़ों जन्मों में नहीं होगी, बिहारिंद्र जी महाराज कह रहे हैं। रसिक अनन्य भय सुख पइये, जो कोट करोड़ों जन्म भी सुख संतोष न पाई, संतोष प्राप्त नहीं हो। जो सहज जन्म कोटिक धर और उपाय न है, करोड़ों जन्म साधना करते रहें, परिश्रम करते रहें, कोई न कोई लाभ प्राप्त होंगे, सुख प्राप्त होंगे, अन्य लोगों के सुख मिल जाएंगे, स्वर्गादिक सुख मिल जाएंगे। इष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। परम सुख, जो समस्त सुख जिनके अंश स्वरूप हैं, वो पूर्ण सुख, पूर्ण प्रेम, वो कभी प्राप्त नहीं होगा, भटकाव ही रहेगा, भटकाव। एक ही जन्म में और अभी अभी काम बनाना है, अनन्य हो जाइए, थोड़ा भी भजन हो, अनन्य हो गए थोड़ा भजन होगा ही नहीं। ये भी बात है, जब शुद्ध समझ में आ जाएगी, वो भजन के बिना 24 घंटा रह ही नहीं सकते हैं, असली गर्ज पैदा हो जाएगी। बिना अनन्य न मर में जाने, जार जात का पिता पहचान। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज ने सिद्धांत पक्ष में अधिकांश अनन्य भाव के संबंध में ही बोले हैं।
करीब करीब 600-700 साखी हैं महाराज की। उन साखियों में आधे से ज्यादा केवल अनन्य भाव पे हैं और भी साखी का संकेत अनन्य भाव की तरफ। जो सबसे कीमती बात होती है, आचार्य चरण उसको बहुत कहते हैं, बार बार कहते हैं। कोई भी गुण नहीं है और साधना उपासना का गायन भी नहीं जानते हैं, मान लीजिए पढ़े लिखे भी नहीं हैं, पाठ भी नहीं कर सकते हैं, अनन्य भाव से श्री हरिदास नाम तो जाप कर सकते हैं कि स्वामी जी बिहारी जी के अलावा और कोई नहीं। श्री हरिदास नाम जाप, इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त। बिहारी दास श्री हरिदास के बिना पढ़े ही सपूत, पंडित पढ़ पत्थर भई लूड़ा भई कपूत। बिहारी दास श्री हरिदास के बिना पढ़े ही सपूत। पढ़ पढ़ के पंडित लोग पत्थर बन जाते हैं, शुष्क हृदय हो जाता है, प्रेम उदय ही नहीं होता है, आचार्य कह रहे हैं। और इस तरीके से जिनके हृदय कमल में प्रेम उदय हो गया है, वास्तव में पंडित वही जो तत्व विचार है। पंडित का मतलब जाति से नहीं है, पंडित का मतलब है बहुत पढ़े लेकिन तत्व निर्धारित नहीं हुआ। पंडित वही जो तत्व विचार है। पंडित उसको कहा गया है जिसने तत्व का विचार करके अनन्य भाव से सेवन किया है। पंडित वही जो तत्व विचार है, श्रोता वक्ता दोनों धार है। तत्व अतत्व जो न निर्धार है, तो पढ़े पढ़ाए सब जगत बिगाड़ है। जो तत्व और अतत्व का निर्धारण नहीं करता है, तो स्वयं पढ़ के और औरों को भी सलल्य भाव और अलग क्रिया पढ़ाएंगे तो जगत बिगाड़ है। हरि से प्रेम न किया और न करा सकते हैं किसी से, चाहे कोई भी क्यों न हो, सब के लिए कह रहे। इसलिए अनन्य है कि थोरो भजन हो तो अपने स्वरूप की प्राप्ति हो। इन सूत्रों को पकड़ो। अनन्य है कि थोरो भजन करे तो अपने स्वरूप की प्राप्ति हो। और बहुत पढ़ी बहुत अध्ययन, लेकिन अनन्य भाव नहीं है, सारी कमजोरी सारी। अभी दृष्टांत दिया ना, जो है पत्नी अति बुरी, ध्रुवदास जी महाराज। जो है पत्नी अति बुरी, पति नहीं छाणे ताय, देखत ही पर पुरुष तन, तजत ती छिन जाए। अति बुरी पत्नी होने के बाद भी पति उसको छाड़ेगा नहीं, लेकिन पर पुरुष से संबंध तनक मात्र भी अगर देख लिया, कितनी भी स्वरूपवान हो, को त्याग देगा। ये है। ऐसे ही प्रभु अनन्य भाव पर रीझते हैं, सलल्य भाव पर नहीं रीझ। कितने भी गुणी हों, कितना भी कुछ भी हो, उससे कोई नहीं। कहे रघुपति सुनि भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करनाता। जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहि कैसे, बिन जल बार देखे जैसे। अनन्य भक्ति नहीं है तो ऐसे मानो जैसे बिना जल के बादल, उससे क्या लाभ है। इसलिए जाति उच्च कुल में जन्म लिया, क्या हो गया? अनन्य भक्ति नहीं, कुछ नहीं। मरीन जननी जाए, अनन्य भजन नहीं किया हरि का, ऐसे को पुत्र देने वाली जननी मर क्यों न गई, आचार्य लिखते हैं।
तो जाति पाति कुल धर्म धन बल परिजन कितने भी संसार के जो है तरफ से समर्थता है, कोई लाभ नहीं अगर अनन्य भक्ति प्रभु की नहीं है। अनन्य भक्ति की बड़ी महिमा, बिना अनन्य के आज तक प्रभु किसी को प्राप्त नहीं हुए हैं। बिना अनन्य भाव के ध्यान रखो। उद्यत होने ते भैया, तो अभी ये बताने जा रहे थे किशोरदास जी महाराज, श्री स्वामी किशोरदास जी महाराज निजमतकार, जिन्होंने निजमत जू की रचना की। स्वामी जी महाराज की मत में, संप्रदाय में, स्वामी जी के देश में निजमत सिद्धांत एक ऐसा ग्रंथ है, ललित प्रकाश निजमत सिद्धांत, जिन्होंने आचार्यों का विस्तृत चरित्र है। दोहा चौपाइयों में, छंदों में है, कहीं कहीं सरलता से, कहीं बहुत कठिन है। सबकी समझ में गुरु कृपा से ही आ पाएगा। आप लोगों ने पूर्व जो है आचार्यों का चरित्र श्रवण भी किया होगा। आचार्यों के चरित्र डले हुए हैं सब, उनको श्रवण करना चाहिए। तो आचार्यों के चरित्र श्रवण करने से, परंपरागत आचार्यों के, तो अपने इष्ट में और अपने मूल आचार्यों में रति होती है। स्वामी जी महाराज के और बिहारी बिहारी के चरणों में रति हो निश्चित, इसलिए उन चरित्रों को सुनना चाहिए। तो सलल भक्त जो कोट हों, निजमत सिद्धांत में लिखा है, सलल मिली जुली उपासना करने वाले, मिली जुली उपासना, भगवत स्वरूपों की उपासना, भगवानों के 24 अवतार हैं, यानी भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में से किसी भी उपासना को पकड़ लो, चाहे श्री राघवेंद्र सरकार को पकड़ लो, चाहे श्री कृष्णचंद्र जी को, या और भगवत स्वरूपों में से एक उपासना, और सब में जो है भाव रखे जी हमारे प्रभु के ही जो है रूप है। लेकिन दृढ़ता से सेवन, सेवा, पूजा, भोग लगाना, दंडवत प्रणाम, अपनी कुटिया में विराजमान करना, केवल एक स्वरूप, तब ही प्राप्ति होती है। श्री प्रहलाद जी ने अपने यहां केवल नरसिंह भगवान की ही पूजा की, और कोई उनके मंदिर में हो तो बताओ। गोपियों ने केवल श्री कृष्ण को ही स्वीकार किया, उनके यहां और कोई कहीं सेवा हो तो बताओ। हनुमान जी ने केवल राम जी को ही स्वीकार किया, उनके यहां और कहीं कोई पूजा हो तो बताओ। स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी के भी दर्शन नहीं किए। बात सुनी कि कृष्णचंद्र जी बुला रहे हैं, ठीक है मैं तो राम का उपासक हूं, मैं तो भगवान राघवेंद्र सरकार बुलाएंगे तब जाऊंगा। जब बाद में कहा कि हाँ राघवेंद्र सरकार, तब गए। शो भी वहां अलग तरह की लीला रची। तो कहने का तात्पर्य अनन्य भाव, अनन्य। सलल भक्त जो कोट हो, तामें शुद्ध जो एक। और स्वामी जी का देश वृंदावनीय रसोपासना, ये सबका कारण, सबका मूल है। ये बिना अनन्य भाव के तो इसकी छाया भी नहीं मिलेगी। हे प्यारे प्रेमियों, बहुत सरल उपासना और सर्वोपर है। ये बड़े आश्चर्य की बात, परिश्रम नहीं है,
परिश्रम अगर मानते हो तो केवल अनन्य भाव में दृढ़ होना, इसी को मान लो। इसमें क्या परिश्रम है? बहुत परिश्रम तो तब होता है कि चारों धामों की परिक्रमा करो, ये व्रत करो, बड़े बड़े वो करो, अनेक जो है पाठन। यहां तो एक रास्ता, बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और अंश आंख मुंह देना ही निहारी जी। क्या कष्ट है? जैसे व्यभिचारिणी स्त्री होती है, उसको कह दिया जाए तेरे लिए सारे सुख तेरे घर में ही मौजूद होंगे, हैं? तू पति की आज्ञा का पालन कर, तो उसको चैन नहीं पड़ेगा। 10 घर जाए बिना उसको चैन नहीं पड़ेगा। जो कि सारे सुख देने को मौजूद हैं, उसकी आदत है, उसी को वो सुख मान रही है। दुख को ही सुख मान रही है, भाग दौड़ कोई, 4 दिन की चमक दमक कोई सुख मान रही है। अविवेक महाविवेक, ऐसे ही जो सलल उपासक होते हैं, उनको हाथ पल्ले कुछ नहीं लगता, इष्ट राजी होते ही नहीं। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाय, ज्यों जल सींचे फूल कोत, मूल कोत फूले फले अघाय। पेड़ की जड़ में पानी दो, पूरा पेड़ अपने आप हरा भरा हो जाएगा। और सोचने लगे नहीं, हम तो नली लगा के और पत्ते पत्ते पे ऊपर सब पत्तों पे पानी छिड़केंगे। अरे पत्तों पे पानी छिड़कने से पेड़ को जीवित नहीं रख पाओगे। पेड़ की जड़ को पहचान के पेड़ की जड़ में पानी लोगे, सब पत्ते और फूल और फल सब आनंदित और प्रफुल्लित हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मूल में पानी दो, सब के सब अपने आप प्रसन्न। सोचने की जरूरत ही नहीं है कि वो नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो, कोई नाराज हो ही नहीं सकता है। तुम सर्वोपर राजा के दास हो, कोई नाराज हो जाएगा तुमसे? कोई नाराज नहीं होने वाला है कि हम पहले से ये उपासना साधना करते थे, अब हम स्वामी जी के अनन्य हो गए, ऐसा न हो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान की बात सुन लो, जितने पहले तेने धर्म पाल रखे थे, धर्म करता था, सामान्य धर्म, अगर मेरी प्राप्ति सबसे बड़ा सुख चाहता है तो सबको छोड़ दे। क्या वो पाप करा रहे हैं अर्जुन से? पाप नहीं करा रहे हैं। ये मूल धर्म का इसी प्रकार सेवन होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान कह रहे हैं अपीछे दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। चाहे वो दुराचारी है पहले, लेकिन अनन्य भाव से मुझे भजना शुरू कर, सारा दुराचार समाप्त हो गया। साधु संबंधिव्य है, मेरे मत में वो साधु है। ये है अनन्य भाव से समस्त दुराचारों का नाश होके प्रभु उसको साधु कह रहे हैं। साधु ऐसा कौन सा साधन है जो दुराचारी होने पर भी प्रभु उसको साधु कहते हैं? केवल और केवल अनन्य भाव। अनन्य भाव, ऊपर चाहे कुछ भी कोई कहे, लेकिन प्रभु उसको अनन्य भाव होने पर स्वीकार कर लेते हैं। संसार के तौर पे जो भी हो सो हो, लेकिन आदर्श जीवन के लिए प्रकट में भी और प्रभु के लिए अंदर भी, दोनों जगह हमको अनन्य भाव, सत्य रास्ते को पकड़ के ही रखना है, तब ही सब कुछ होगा। उद्यत होने ते भैया तो सलल भक्त जो कोट हो, मिले जुले भक्त अगर करोड़ों हो। सलल भक्त यानी मिले जुले, सबकी उपासना करने वाले, कोई रूठ न जाए। कामे शुद्ध जो एक, करोड़ों से आके एक शुद्ध भक्त है। श्री राम कृष्ण किन्हीं अवतार का भजन करने वाला एक शुद्ध भक्त हो, उनके अलावा उनको और कोई भजन नहीं सुहाता है, तो उन करोड़ों से आगे हैं जो शुद्ध हरि का भजन करने वाला हो। चाहे राम जी का, चाहे कृष्ण जी का, करोड़ों से आगे है, अनन्य है।
सलल्य जो करोड़ों हैं उनसे आगे। तो सलल्य भक्त जो कोट हो तामे शुद्ध, जो एक कोट शुद्ध सम रसिक, एक करोड़ों शुद्ध भक्तों से एक मिलना भी बड़ा कठिन है। मान लीजिए करोड़ों शुद्ध भक्त हो जाए, उनसे आगे एक रसिक, ब्रज की उपासना करने वाला रसिक। तो सलल्य भक्त जो कोट हो तामे शुद्ध, जो एक कोट शुद्ध सम रसिक, एक करोड़ों शुद्ध भक्तों से आगे एक ब्रज रस रसिक है। तामे शुद्ध जो एक कोट शुद्ध सम रसिक, एक रसिक अनन्य अभिषेक, एकमात्र स्वामी जी महाराज के चरणार बिंदों में अनन्य प्रेम करके रसिक उपासना करने वाला, ये अनुरागी प्रेमी महापूर्ण प्रेम उपासक, ये सबसे आगे है। ये उपासनाओं के भेद है। उपासना भेद विचार के भजिए नित्य विहार, वस्तु अभेद नहीं भेद है, लीला भेद अपार। कहते हैं ना भेद नहीं करना चाहिए। भैया वस्तु प्राप्त करनी है तो भेद करना पड़ेगा समझने में। किसी की अवहेलना की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने में, अपनी वस्तु को दृढ़ करने में भेद करना ही पड़ेगा। उपासना भेद विचार के भजिए नित्य विहार, वस्तु अभेद नहीं भेद है। उपासना भेद, वस्तु भेद, लीला भेद अपार। और स्वामी जी महाराज की नित्य विहार जो लीला है और अन्य लीला स्थूल लीला हैं भगवत स्वरूपों की, इनमें और उनमें लीला भेद आचार्य चरण कह रहे हैं ललित किशोर देव जी महाराज अपार भेद है। उसको हम कितना लिख सकें, लेखनी भी हमारी काम नहीं कर पाएगी अगर लिखते लिख। कितना भेद है, ऐसे कह रहे हैं श्री स्वामी ललित किशोर देव। लीला भेद अपार, लीला ललित बिहार श्याम श्यामा मन भावे, भगवत रसिक अनन्य उपासक अनुदिन गावे। ललित बिहार लीला अखंड नित्य निर्बध नित्य विहार, समस्त उपासना इसका अंश स्वरूप। प्रेमी जनों, भेदा भेद किए बिना भक्ति शुद्ध नहीं होई, नीर चीर को भिन्न कर हंस रसिक हैं सो। तो ये बड़ा समझना है। हंस रसिक वही हैं, नीर और क्षीर को अलग अलग करते हैं, एकमात्र उसमें से क्षीर ही क्षीर यानी दूध ही दूध। जैसे हंस ऐसे हैं ये अनन्यों का भगवत। नागरीदास अनन्यन को गढ़ बनवा को पावे, नागरीदास अनन्यन को गढ़ बनवा को पावे। ये नित्य विहार नित्य सिद्धन को तू काहे को मूण मुड़ावे। ये नित्य विहार तो नित्य सिद्धों का है, तू क्यों जो है अपनी भजीती करा रहा है। सलल भाव रखता है और नित्य सिद्धों की वस्तु चाहता है। हाँ, ये नित्य सिद्धों को जो प्राप्त भई है ये तेरे को भी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन तू एक एक कसौटी पे कस जा, अनन्य भाव रख ले। स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और अंशों आंख मूंद इन्हें निहारी जी। निरंतर श्री हरिदास नाम जो नित्य सिद्धों की वस्तु है, जो परम रसिकों की वस्तु है, वो तुझे भी मिल जाएगी, प्राप्त हो जाए, लेकिन अनन्य भाव कर। आचार्य शरण कहते हैं कि तलवार के धार पे ज्यों अस धार न टिक सके, कीजिए कौन विचार। भावुक जिज्ञासीन को चित चंचल से विकार, जिम अस धार न टिक सके, कीजिए कौन विचार। परम सुदृढ़ सुरसिक अनन्य, परम सुदृढ़ सुरसिक अनन्यों का धन है। अनन्य भाव तुम्हारे अंदर आ गया तो सब बात अपने आप धीरे धीरे बनती चली जाएगी। श्री हरिदास नाम अनन्य भाव से
महादुर्लभ 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 वस्तु है। ये भगवानों को भी दुर्लभ तुमको प्राप्त हो जाएगी। कब? जब अनन्य भाव से। आचार्य चरण लिख रहे हैं, ईश्वर मन नहीं जात नित्य धाम पर बाम ढिंग, ईश्वर मन नहीं जात, निजमत सिद्धांत। ये वृंदावनी नित्य सुख ईश्वर और ईश्वर कोटि के महापुरुष श्री नारायण, भगवान नारायण को भी वृंदावनीय नित्य सुख की लालसा रहती है, लालायत रहते हैं। ये बड़ा विचित्र सुख है, अद्भुत सुख है वृंदावन। वृंदावन कनकौर बिन बैकुंठ दुभी। वृंदावन की कणांश कृपा की आशा बैकुंठ धाम भी करते हैं। वृंदावन बैकुंठ को तोलो तुलसीदास। गोष्ठी भई, सभा जुड़ी रसिकों की, प्रेमियों की। तुलसीदास जी महाराज भी थे सभा। रसिक जन बोले, आप वृंदावन जी की महिमा में कछु वर्णन कीजिए। तुलसीदास जी बोले, वृंदावन बैकुंठ को तोलो तुलसीदास। हमने तो बैकुंठ धाम और वृंदावन जी को तोल लियो। कैसे तोलो? भारी रहो सो भुव रहो, हल्को गयो आकाश। जो भारी वस्तु है वो तराजू के पलड़े में वो नीचे हो जाता है पलड़ा, और जो हल्की होती है वो ऊपर उठ जाता है। तो जो विष्णु लोक यानी भगवान का बैकुंठ धाम है ऊपर है, वृंदावन धाम है पृथ्वी पे। तो वृंदावन धाम बड़े रहे और वो हल्की चीजें वो बैकुंठ धाम ऊपर चले गए। ऐसा विनोदी भाव उत्तर दिया। तो रसिकों ने सब कुछ कह दिया, प्रेमियों ने सब कुछ कह दिया, तुलसीदास जी महाराज ने इसमें सब कुछ कह दिया। इसको चाहे विनोद में मानो या यथार्थ मानो, ये बात। उद्यत होने ते भैया कछु न आवे हाथ। इसलिए धाम आप प्रेमी रसिक अनन्य उपासना करने वाले हैं, एकमात्र वृंदावन धाम, वृंदावन वृंदावन। और युगल को लाड़ लड़ाओ, बिहारी बिहारी को लाड़ लड़ाओ, श्री हरिदास नाम जाप करो, ब्रजरानी का सेवन करो, और आचार्यों की जो परंपरागत आचार्यों की वाणी है उनमें ही अवगाहन करो, तब ही बात बनेगी। उद्यत होने ते भैया कछु न आवे हाथ। उद्यत माने मनमुखी। मनमुखी स्वतंत्र होने से परंपरागत सूत्रों को धारण नहीं किया, आचार्यों की वाणी में अवगाहन नहीं किया, और जिन्होंने अवगाहन किया है, जो इस रीति को पकड़ के आगे चल रहे हैं, उनके मुख कमल से श्रवण नहीं किया, अनन्य जनों का संग नहीं किया। अनन्य जनों के संग से तो ऐसे डर लगता है जैसे अग्नि से, अग्नि की। भगवत रसिक अनन्य संग की सहन आंचो। भगवत रसिक देव जी महाराज बोले, अनन्य जनों के संग की तो आंच की तरह उनको सहन ही नहीं करते, अग्नि की तरह घबराहट पैदा होता है, जलन होता है। सलल प्रकृति जैसे व्यभिचारिणी स्त्री पतिव्रता की बड़ाई सुन के कभी उसका मुख देखना भी नहीं चाहती है, दूर दूर। ऐसे ही जो सलल प्रकृति के होते हैं, अनन्य जनों के पास और उनकी निंदा ही करते रहते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो संग की सहन आंचो, कूकर हाड़ चवाए सिंह मारेग सांचो। सांचो ने इन्हें धर्म को कासों कीजिए प्रीत, व्यभिचारी सब देखिए आवत नहीं प्रतीत, दीजिए काको निर्धन। व्यभिचारी दिख रहे हैं, अनन्य नहीं दिख रहा है, कैसे निर्धन दें उसको। स्वामी जी महाराज
उसके हृदय में निजी धन को नहीं देंगे। एकमात्र अनन्य भाव से श्री हरिदास नाम जाप करेंगे, उन्हीं के हृदय में स्वामी जी का ये धन, नित्य विहार रूपी धन, प्रेम, अखंड प्रेम रूपी धन युगल का अद्भुत नित्य विहार ये विराजमान होगा, सलल्यों के हृदय में नहीं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये नहीं। एक आस, एक वास, एक उपास। प्रेमी जनों, ये समझना है, आचार्य जन ये जो वर्णन कर रहे हैं, ये हमारे तुम्हारे परम लाभ के लिए वर्णन कर रहे हैं। कहीं किसी से द्वेष भावना थोड़ी होती है। जिनके गोदी में बिहारी बिहारिन खेल रहे हैं, वो सबके स्वामी, क्या किसी से द्वेष करेंगे? सब उन्हीं के तो बच्चे हैं। लेकिन असली बात को बता रहे हैं वो सबके लिए, असली बात को आचार्य, इसलिए पकड़ लो। अनन्य धर्म, जहां के जैसे भी तुम उपासक हो, अपने इष्ट में अनन्य धर्म और दूसरी उपासना, दूसरे इष्ट की कभी निंदा नहीं, ये भी अनन्य धर्म में शामिल है। उद्यत होने ते भैया कछु न आवे हाथ। मनमुखी होने से कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा। तुम सोचोगे हम तो बहुत साधना उपासना, बड़े बड़े पाठ, बड़े बड़े चारों धामों की यात्रा, वहां गए यहां गए, कुछ नहीं, खाली के खाली। थोड़ा बहुत सौदा मिल जाएगा, जिससे साल 6 महीना सुख मिल जाएगा। साल 6 महीना का मतलब स्वर्गाधिक भोग प्राप्त हो गए, स्वर्ग की उपासना, स्वर्ग की जो है सुख भोग प्राप्त हो गए। तो ये भक्तों के लिए तो ये दरिद्र है स्वर्ग। इंद्र दरिद्री दूर बिडारो। आचार्य जन कह रहे हैं, रिद्धि सिद्धि सुमेरु कहा, सत सिंधु सुता ललचात न लीजे, सत सिंधु सुता ललचात न लीजे। और इंद्र दरिद्री दूर बिडारो, भूमि राज को भाज अकाज न कीजे। वो तो अकाज मानते हैं, इसलिए इंद्र को तो दरिद्री, स्वर्गों को तो दरिद्रियों का लोक बताया इन भक्तों ने, इन रसिकों ने। दरिद्रियों का लोक है, जो सकामी हैं, जो अपने जीवन की, जिनको सच्चाई में चिंता नहीं है, वो स्वर्ग की उपासना करते हैं, ऐसा बड़ों ने कहा। अकाज न, अरे अपना अकाज मत करो, इंद्र दरिद्री दूर बिडारो। ये इंद्र लोग तो दरिद्रियों का, इसको दूर भगाओ, दूर भगाओ, अपने मन से ये चाहना को दूर भगाओ, ऐसा कर। जो भक्त हैं, चाहे श्री राम जी के हों, चाहे कृष्ण जी के हों, जो अपने इष्ट के अनन्य भक्त हैं, हरि भक्त हैं, वो स्वर्गाधिक भोगों की, तुच्छ इन भोगों की, संसार के भोगों की तनक मात्र भी आशा कामना नहीं करें। हरि गुरु सो हरि गुरु को राजी करे रहे सर्वदा साथ। हरि गुरु को राजी करो। क्षुद्र देवों की उपासना, स्वर्गाधिक भोगों की चाहना, इसमें जीवन को नष्ट मत करो, आचार्य जन कहते हैं। हरि गुरु, हरि की उपासना करो। श्री कृष्ण चंद्र, श्री राम जी और भी 24 अवतारों में थे, जो भी तुमको अच्छे, भगवान विष्णु जी और बिहार जी महाराज को, वृंदावन बिहारी बिहारिन युगल, इनकी उपासना तो ये आकाश का फूल है। ये उपासना जिन्होंने धारण कर ली, तो सबके कारण, सबके मूल है भैया। तो हरि गुरु को राजी करे रहे सर्वदा साथ। फिर हरि के ही साथ रहोगे, इनको राजी कर लो, और कौन को राजी कर लो, वो सब बीच में लटका देंगे तुमको। किसी को भी राजी करोगे उससे कोई लाभ नहीं होगा। हरि गुरुओं को राजी कर लो, हरि की उपासना करो, हरि की किसी भी स्वरूप की उपासना करो। वृंदावनी उपासना करते हो, ब्रज की उपासना करते हो। ये तो
कहने का तात्पर्य अनन्य उपासना, अनन्य उपासना, अनन्य उपासना से इष्ट राजी होते हैं और प्राप्त। स्वामी जी महाराज श्री हरिदास श्री